अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो फ्यूचर वैल्यू के लिए सबसे पहले इक्वल इंस्टॉलमेंट, फिर मल्टीप्लाई, आगे आएगा फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो इस फॉर्मूले से भी, ये सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप कोई भी सम निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, आपको इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली निकाल सकते हो। बट कई बार क्या होता है कि वो सिर्फ चेक इसको करते हैं, इसको चेक नहीं करते। बट ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। ठीक है, अगर आपको आंसर निकालना है और अगर आपके पास n स्मॉल है, स्मॉल का मतलब अगर आपके पास n 4 5 तक है, मतलब 5 साल के लिए निकालना है या फिर 6 7 साल के लिए निकालना है, तो आप बड़े आराम से इसे निकाल सकते हो, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और इससे भी वही आंसर आएगा, और यहाँ पे जो दो फॉर्मूले यहाँ पे दे रखे हैं, इससे भी वही आंसर आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये तो हमने कर लिया फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज करने के बाद अब एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में हम ये वाला ही लगा के देखेंगे पहले, ये वाला मैं आपको बाद में लगा के दिखाऊंगा कि फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या होता है और कैसे निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला बाद में लगाएंगे, सबसे पहले इसके थ्रू करते हैं। ओके, तो अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ये इंपॉर्टेंट बात क्या है, इफ क्वेश्चन does not specify the annuity due or immediate, then it is assumed as annuity immediate। अगर आपके पास सम में नहीं दे रखा कि एन्युटी ड्यू है या फिर एन्युटी इमीडिएट है, तो आपको एन्युटी इमीडिएट मान के उस सम को करना है। एन्युटी इमीडिएट मान के क्यों करना है? क्योंकि ज्यादातर जो हम पेमेंट्स देते हैं या फिर पेमेंट्स रिसीव करते हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर करते हैं, जब काम कंप्लीट होएगा, जब इंटरवल खत्म होएगा उसके बाद करते हैं। इसीलिए एन्युटी इमीडिएट को प्रेफरेंस दी जाती है, एन्युटी ड्यू को बाद में रखा जाता है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं दिया तो एन्युटी इमीडिएट लेंगे। और एक और बात, अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया है ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब कि जो चलता है, सभी जगह चलता है। ऑर्डिनरी का मतलब जो सभी जगह चलता है। ठीक है, ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब वही एन्युटी इमीडिएट यहां पे हो जाएगा। तो एन्युटी इमीडिएट मतलब जो सभी जगह चलता है। सभी जगह क्या चलता है कि एट द लास्ट ऑफ द इंटरवल, सभी जगह यही चलता है, तो यही हम प्रिंसिपल यहां पे फॉलो करेंगे। तो ये तो हो गया इसका बेसिक कंसेप्ट। के आगे कुछ जो और नोट्स वगैरह, फॉर्मूलाज वगैरह मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे, वो सारे मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसके बाद अगर कुछ होगा तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। और एक और बात, जो भी आपके पास कंसेप्ट होता था कि अगर क्वार्टरली आ गया या फिर मंथली आ गया या फिर हाफ ईयरली आ गया या फिर वही एनुअली आ गया, तो इसमें आप जो आर और एन की डिवाइडेशन करते थे वही होगी। अगर आर दी है, क्वार्टरली है, तो उस आर को 4 से डिवाइड करोगे, मंथली है तो 12 से डिवाइड करोगे, हाफ ईयरली है तो 2 से डिवाइड करोगे, और ईयरली है तो 1 से डिवाइड कर लोगे। यही एन की बात करें तो एन के लिए जो भी ईयर दिए हैं उसको हम सबसे पहले, क्वार्टरली है तो 4 से, मंथली है तो 12 से, हाफ ईयरली है तो 2 से, एनुअली है तो 1 से। इस तरह से करके मल्टीप्लाई कर लेंगे और एन और आर निकल के जो आएगा हमारे पास उससे हम सम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा बेसिक पार्ट था।